दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्राह्मण की बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। एक बार भाग्य और लक्ष्मी में लड़ाई हो गई। भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी बोली मैं बड़ी हूँ। दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी बड़ी कि वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि कौन बड़ा है। तब लक्ष्मी बोली, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। भाग्य बोला, जिसके पास भाग्य नहीं वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों अपनी अपनी उपयोगिता बताने लगे। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ी, वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने तय किया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जो संसार के रचयिता हैं। वह जरूर हमारा उत्तर देंगे। तब वह दोनों अपना प्रश्न लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनके सामने अपना प्रश्न रखा। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, यदि मैंने भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी बुरा मान जाएगी, और यदि लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो भाग्य बुरा मान जाएगा। फिर ब्रह्मा जी बोले, इसका उत्तर तो मैं भी नहीं जानता। चलो इस प्रश्न का उत्तर विष्णु जी से पूछते हैं, और मैं भी तुम दोनों के साथ चलता हूँ। अब तीनों बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तीनों को देख विष्णु जी बोले, आज आप तीनों एक साथ कैसे आना हुआ? तब लक्ष्मी जी और भाग्य ने अपना प्रश्न विष्णु जी के सामने रखा और पूछा कि हम दोनों में कौन बड़ा है। विष्णु जी भी समझ गए कि एक को बड़ा बता दिया तो दूसरे के लिए मैं बुरा बन जाऊंगा। उन्होंने सोचा, अगर भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी, और यदि लक्ष्मी को बड़ा बताया तो भाग्य मुझे छोड़कर चला जाएगा। तब विष्णु जी बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। चलो इस प्रश्न का उत्तर हम शंकर जी से पूछते हैं, और चारों कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। चारों जब कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी और भाग्य ने भगवान शिव के सामने अपना प्रश्न रखा और अपनी अपनी उपयोगिता बताई। शिव जी भी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, एक को बड़ा बताने पर दूसरा नाराज हो जाएगा। तब शिव जी बोले, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हमें पृथ्वी लोक पर मिल सकता है। हम पृथ्वी पर चलते हैं और इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। तब वे एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था। पहले तो वो भिक्षा मांगकर अपना घर चलाया करता था, किंतु अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए भिक्षा मांगने नहीं जा पाता था। उसका बेटा मोहन बहुत विद्वान और चतुर बुद्धि का था। वह राजा की बेटी को कथा सुनाने जाया करता था, और जो कुछ भी दक्षिणा में वो उसे देती, उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। अब पांचों भगवानों ने साधु का वेश बनाया और उसी ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो देखती है सामने चार साधु और एक साध्वी खड़े हैं। उसने पांचों को प्रणाम किया और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले गई और आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए बोला। उन्हें पानी पीने के लिए दिया। मेहमान भगवान समान होते हैं, यह सोचकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा कि इनके लिए भोजन पकाया जाए। ब्राह्मणी रसोई घर में जाकर देखती है कि कुछ बनाऊं। जब वह बर्तनों को देखती है तो सब बर्तन खाली होते हैं। बस एक डब्बे में 5 चावल के दाने पड़े थे। उसे बुरा लग रहा था कि कोई साधु घर आए और उनके पास उन्हें परोसने के लिए कुछ नहीं है। वह इधर उधर देखने लगी। तभी सहसा उसकी नजर एक पीतल के लोटे पर पड़ती है। वह उस लोटे को उठाती है और अपने बेटे मोहन को देकर बोलती है कि जाओ इसे बेच आओ, और इसके जो दाम मिले उससे खाना बनाने का कुछ सामान लेते आना। अब जब मोहन लोटा लेकर जाने लगा तभी लक्ष्मी जी की नजर उस पर पड़ी, और लक्ष्मी जी पूछने लगी, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन बोला, माता मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूँ, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माता रानी तो सब जानती है। अब सबने विचार किया। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें एक पात्र दिया और बोली,
तुम्हारे घर में जो भी दाल चावल अन्न है उसे इसमें डालकर पकाओ। अब तो वो बहुत हिचकिचाने लगा कि घर में सिर्फ 5 दाने चावल के हैं, कैसे इसको पकाऊं। बड़ी दुविधा में फंस गया कि कैसे इनसे यह पात्र लूं। घर में कुछ भी नहीं है, कैसे इस पात्र में सिर्फ 5 दाने चावल के पकाऊं। यही सब सोच रहा था, पर साधुओं के जोर देने पर मोहन ने वह पात्र ले लिया और वह चावल के 5 दाने उसमें पकाने रख दिए। देखते ही देखते वह पात्र चावलों से भर गया। सबने पेट भर खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। भोजन करने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधुओं के सोने की व्यवस्था की और फिर खुद भी सो गए। अगले दिन सुबह उठकर मोहन ने साधु को प्रणाम किया और जाने लगा, तो उन्होंने पूछा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, मैं राजा की बेटी को कथा सुनाने जाता हूँ और उससे जो दक्षिणा मिलती है उसी से हमारा गुजारा चलता है। तब वह साधु बोले कि आज कथा सुनाने के बाद तुम राजा की कन्या से पूछना कि तुम किस इच्छा पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। मोहन ने कहा, ठीक है। वह राजमहल के लिए निकल गया और राजकुमारी को कथा सुनाई। उसके पश्चात पूछा कि राजकुमारी तुम किस इच्छा या अभिलाषा के लिए यह कथा सुनती हो? तो वह कहने लगी, पंडित जी मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो और उसके मस्तक पर सूर्य की तरह तेज हो, चंद्रमा से शीतलता हो और उसका नाम चांद सूरज की तरह चमके। भाग्य ऐसा हो और भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थरकती हुई हो और बारात मेरी ऐसी आए कि जैसी आज तक किसी की ना आई हो और ना किसी की आएगी। अब घर वापस पहुंचकर साधुओं को राजकुमारी की इच्छा बता दी। अगले दिन मोहन जब जाने लगा तो साधुओं ने मोहन से कहा कि आज फिर कथा सुनाने के बाद तुम राजकुमारी से वही प्रश्न करना। यदि उसका उत्तर कल वाला ही हो तो तुम तुरंत बोल देना, ऐसा वर तो मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुम वहां से भाग जाना। अब मोहन बोला, महाराज मैं कहाँ एक गरीब ब्राह्मण कैसे राजकुमारी को यह बात बोल दूं? हमारा तो भरण पोषण भी उसकी दी दक्षिणा से होता है। राजा सुनेगा तो हमें फांसी पर चढ़वा देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब साधु बोले कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें अपने शाप से और तुमको और तुम्हारे परिवार को भस्म कर देंगे। मोहन पहले से ही उनके चमत्कार से भयभीत था कि कैसे 5 दाने चावल से इतने सारे चावल बन गए। मोहन ने सोचा, राजा तो बाद में दंड देगा, ये साधु तो अभी भस्म कर देंगे। अब मोहन राजकुमारी को कथा सुनाने पहुंचा। कथा सुनाने के पश्चात मोहन ने वही प्रश्न राजकुमारी से फिर पूछा और राजकुमारी ने कल वाला उत्तर दोबारा दोहराया। तब मोहन ने कहा, ऐसा वर तो पृथ्वी पर सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से भाग गया। राजा की पुत्री को आश्चर्य हुआ कि यह क्या बोल गया। राजा की पुत्री ने दासी को भेजकर राजा को यह सारी बात बतलाई कि ब्राह्मण मुझसे ऐसा बोलकर भाग गया। तब राजा बोला कि तुम चिंता मत करो, उसे उचित दंड दिया जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से और जो बड़े बड़े सलाहकार होते हैं उनसे विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण का अपराध तो मृत्यु दंड देने लायक है, उसे फांसी चढ़ा देनी चाहिए, किंतु वो एक ब्राह्मण है। अगर उसे फांसी दी तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा कुछ किया जाए कि उसे दंड भी मिले और हमें ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भेजा जाए। राजा ने एक हलकारे के हाथ एक निमंत्रण पत्र भेजा और कुछ शर्तों के साथ ब्राह्मण के घर ले जाने के लिए भेज दिया। उधर मोहन ने घर पहुंचकर साधुओं से बोला, महाराज आपके कहे अनुसार मैं राजकुमारी को बोल तो आया, पर वो बहुत क्रोधित हो गई थी। अब राजा हमें फांसी पर चढ़वा देगा। कुछ समय बाद वह हलकारा निमंत्रण पत्र लेकर आया तो ब्राह्मण का लड़का डर से कांपने लगा कि राजा अब हमें नहीं छोड़ेगा। साधुओं ने उस हलकारे को आदर सहित बैठा दिया और मोहन को वह निमंत्रण पत्र पढ़ने के लिए कहा।
पत्र में लिखा था कि हे ब्राह्मण के पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु शादी के लिए हमारी कुछ शर्तें भी हैं। उन शर्तों के पूरी होने पर तुम्हारी शादी राजकुमारी से करा दी जाएगी, परंतु यदि तुम उन शर्तों को पूरा न कर पाए तो परिवार सहित तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। शर्तों में पहली शर्त थी कि सभी बारात घर और जितने भी तंबू शादी में लगेंगे वह सब बारातियों से भरे होने चाहिए, एक भी तंबू खाली नहीं होना चाहिए। राजा की दूसरी शर्त थी कि शादी में जो लोग होंगे उन सभी के लिए सभी प्रकार के 56 भोग तैयार होंगे और सारा भोजन बारातियों द्वारा खत्म होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात हो कि उसकी चर्चा सबकी जुबान पर होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त अधूरी रही तो सभी बारातियों को फांसी लगा दी जाएगी। पत्र पढ़कर मोहन डर से कांपने लगा। साधुओं ने उसे सांत्वना दी और हलकारे को भरपेट भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर उसे भेज दिया। पत्र में लिखा था कि हम शादी की तैयारी कर रहे हैं और फलाने दिन बारात लेकर आएंगे। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया था जो 56 प्रकार में बदल गया। हलकारे को मुट्ठी भर राख और पत्र देकर भेजा था। हलकारे ने बाहर आकर देखा तो वह राख नहीं हीरे मोती थे। हलकारा खुशी खुशी चला गया। राजा ने जब पत्र का सकारात्मक उत्तर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि जिस ब्राह्मण का घर उसकी दक्षिणा से चलता हो वह यह उत्तर कैसे भेज सकता है। राजा ने सोचा कहीं कोई दुश्मन राज्य तो उसकी मदद नहीं कर रहा। यही सोचकर राजा ने सारे बारात घर और तंबू सजवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक बाराती न आने के कारण वह हार जाएगा। अब मोहन जिसे भी आने का निमंत्रण देता वो सभी यह कहकर मना कर देते कि हमें फांसी पर नहीं चढ़ना। ऐसी बातें बोलकर जब गांव वाले शादी में आने के लिए मना करते तो मोहन बहुत दुखी होता। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगा। शादी वाले दिन मोहन को परेशान देख साधुओं ने कहा, पुत्र आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर साथ चलो, तुम्हें किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मोहन ने सोचा भाग्य को कौन बदल सकता है, जो होगा वह तो होना ही है। यह सोचकर मोहन तैयार होकर साधुओं के साथ चल पड़ा। उधर भगवान शिव ने सभी देवताओं को शादी में चलने के लिए मानव रूप में आने के लिए निमंत्रित किया हुआ था। सभी भूत प्रेत गण मानव रूप में आकर शादी में सम्मिलित हो गए, जिसके कारण सभी बारात घर और तंबू बारातियों से भर गए। उसके बाद भी बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए और तंबुओं का प्रबंध कराया जाए। यह सुन राजा सोचने लगा, कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। अब जब राजा आए तो भगवान शिव ने राजा को देखकर शुक्र और शनि ग्रह को बच्चे का रूप बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दोनों बच्चों को रोता देखा तो पूछा, ये क्यों रो रहे हैं। साधु का भेष बनाए शिवजी ने कहा, ये भूख के कारण रो रहे हैं। राजा ने उन्हें खाना खाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारियों ने कहा, महाराज ये बच्चे सारा खाना खा गए, फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। अब राजा हैरान रह गया और उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक हो गया और राजा उनके पैरों में लौट गया और बोला, महाराज मेरी इज्जत बचा लो। फिर साधु बोले, तुम चिंता मत करो और महल जाकर बारात के स्वागत की तैयारी करो। राजा ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजवाया, जगह जगह फूलों के झालर लगवाए। मोहन भी शादी की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ पर बिठाया गया। रथ के आगे ढोल नगाड़े बैंड बाजे बहुत सुंदर तरीके से बज रहे थे। दूल्हे को जो सेहरा पहनाया गया था उसे चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे थे और पैसों को दूल्हे के ऊपर से न्यौछावर कर उड़ा रहे थे। इतना भव्य और सुंदर दृश्य देखकर लोग बोले कि इस गरीब ब्राह्मण का भाग्य तो देखो, कैसे इसके मस्तक पर चांद और सूरज चमक रहे हैं, कैसे लक्ष्मी इसके ऊपर न्यौछावर किए जा रही है, मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात जा रही हो। ऐसी बारात तो ना हमने पहले कभी देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। ये लड़का तो भाग्य का बहुत धनी है।
जब प्रजा इस प्रकार की बातें करने लगी तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी बोले, देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ की प्रजा तुम्हें दे रही है। अब लक्ष्मी और भाग्य देवता को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। जो लोग भी इस कथा को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उन पर माँ लक्ष्मी और भाग्य के देवता की कृपा सदा बनी रहे।